ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। आज से भारत में अनलॉक 5 प्रक्रिया शुरू हो रही है। संक्रमण क्षेत्रों से बाहर अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। 31 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय वायु यात्राएं बंद रहेंगी। बंद हॉल या स्थानों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य गतिविधियों के लिए 200 मेहमानों के एकत्रित होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। खुले स्थानों के लिए मेहमानों की कोई संख्या सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना जैसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा। 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य संस्थान खोले जा सकेंगे। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारों को इस बारे में निर्णय लेना होगा। स्कूल या कॉलेज जाते समय बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया कौशल आधारित साझेदारी को मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं। इस संदर्भ में केंद्रित मध्यस्थता के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा। भारत चीन सीमा मामलों पर संवाद और समन्वय के कार्यकारी तंत्र की 19वीं बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की 6ठी बैठक का सकारात्मक मूल्यांकन किया। बैठक के दौरान उन्होंने सुझाए गए उपायों को अपनाने के लिए जोर दिया। दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर गहन संवाद बनाए रखने के लिए सहमत हुए। वे इस बात के लिए राजी हुए कि वरिष्ठ कमांडरों की बैठक जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों के बीच तुरंत तनाव कम किया जा सके। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 52,73,201 लोग कोरोना विषाणु से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 85,376 लोग स्वस्थ हुए हैं। रोग मुक्ति की दर अब 83.53% है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 14,23,052 कोविड जांचें की गईं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नारगोनो तथा काराबाख क्षेत्र को लेकर लगातार चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका ने मलेशिया के उत्पादक FGV से ताड़ का तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। FGV कच्चे ताड़ के तेल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस पर जबरन मजदूरी करवाए जाने का आरोप था। इन आरोपों की जांच के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध का फैसला लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहुं ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी। बार ही बार स्नेह
बंधु दो कोटि काम कमनीय। विविध भांति होई पहुनाई, प्रियन काहि हस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारे, होई हहि सब पुर लोग सुखारे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसी भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहि देखि जे आए। कहाईक मैं आजु निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारे, सहसा लखि न सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे अहै। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहि। ब्याहि अहु चारि उभाई, एहि पुर हम सुमंगल गावहि। कहि परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलकतन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिमऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू,
लगन सोधि विधि कीन विचारू। पठै दीन्हि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्ह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहहि ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन्ह कहेउ विदेह सन, जानी सगुण अनुकूल। उपरोहित ही कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। भयउ समौ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परानी सानहि घाऊ। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात, मन की समझो बात, मन की समझो बात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। काम कर कर आज मैं भी थक गई, अब तुम ही पकाओ दाल भात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात। आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। हाय नमक जरा ज्यादा मत करना, मिर्च बस हल्की ही रखना। तड़का हींग लहरी का, मक्खन ताजा है पड़ना। नींबू एक निचोड़ो पूरा, डालो गरम मसाला पूरा। कुकर सीटी 2 लगनी, छिड़का फिर पनीर का चूरा। प्याज जब काटोगे प्याज लाल अखियों से होने लगेगी बरसात। काम कर कर आज मैं भी थक गई, अब तुम ही पकाओ दाल भात। लाल लाल अखियों से घुर न पिया मेरे मन की समझो बात।
हाँ जी मेरे मन की समझो बात, हाँ जी मेरे मन की समझो बात। चावल मांगे एक उबाला, करो मत देना गड़बड़ झाला। सीखा अब तक क्यों ना सैया, क्योंकि सास ननद ने पाला। खाने संग सलाद भी कटना, छिलका खीरे का है छटना। चटनी लाल टमाटर वाली, पुदीना पिस के है डलना। खाना स्वाद पकाने में, खाना स्वाद पकाने में पिया जी तुम लगता है दोगे मुझे मात। काम कर कर आज मैं भी थक गई, अब तुम ही पकाओ दाल भात। लाल लाल अखियों से घूरो ना पिया, घूरो ना पिया मेरे मन की समझो बात। आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। परोसा है खाना सजनी, चख कर देखो तो चटनी। बात में घुला है मेरा दिल, चखो तो डाल जरा मखनी। कैसा बना है बतलाओ, अरे देखो यूं ना मुस्काओ। अज दाल हो तुम, भात हूँ मैं, मेरे हाथों से खाओ सजनी। कभी पकाओ तुम, कभी पकाऊं मैं, हाँ कभी पकाओ तुम, कभी पकाऊं मैं। अपना बना रहे साथ, काम कर कर आज तुम थक गई लो, मैंने है पकाया दाल भात। और मैं ही अखियों से देखो ना सकी, देखो ना सकी, मैंने समझ ली तेरी बात। लाल लाल अखियों से घूरो ना पिया, घूरो ना पिया मेरे मन की समझो बात। आज मेरे मन की समझो बात, आज मेरे मन की समझो बात। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है, क्या पाकिस्तान का सर्वदलीय सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? आलेख डॉक्टर अशोक बेहुरिया का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। अंततः भविष्य के लिए साझा कार्यवाही करने संबंधी एक एजेंडा निर्धारित करने तथा एक सर्वदलीय सम्मेलन APC आयोजित करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के आमंत्रण पर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने हाल ही में एकजुटता का प्रदर्शन किया। हालांकि जमाते इस्लामी ने इससे दूरी बनाए रखी, जबकि 12 अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसमें भागीदारी की। जुलाई 2018 के चुनावों के बाद ये चौथी बार है जब विपक्षी पार्टियां एक APC का आयोजन कर रही हैं। चुनावों के 3 दिनों बाद प्रथम APC का आयोजन 28 जुलाई 2018 में किया गया था। इस सम्मेलन में सभी विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पक्ष में परिणामों को बदलने के लिए बड़े स्तर पर चुनावों में हुई धांधली का आरोप लगाया था। अन्य 2 सम्मेलनों का आयोजन JUIF ने जून 2019 तथा जून 2020 में किया था, जिसमें कम पार्टियों की भागीदारी हुई तथा सरकार के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टियों के वक्तव्य प्रभावशाली नहीं रहे। इसके विपरीत इस APC को बहुपार्टी सम्मेलन MPC कहा गया, जिसमें पाकिस्तान सरकार से निपटने संबंधी संकल्प के कुछ संकेत दिखे। इस बैठक में इमरान खान से पदत्याग करने की मांग की गई तथा ये बैठक 26 सूत्री प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई। एक पाकिस्तान गणतांत्रिक आंदोलन PDM की शुरुआत करने के लिए सभी पार्टियों की 3 चरणों वाली सरकार विरोधी कार्यकारी योजना की घोषणा की गई थी। पाकिस्तान गणतांत्रिक आंदोलन PDM जल्द ही आकार लेगा। देशव्यापी सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शन तथा रैलियां दिसंबर महीने में आयोजित की जाएंगी तथा इसका समापन जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की ओर निर्णायक लंबी यात्रा से होगा। विपक्षी नेताओं ने कहा कि विरोध प्रदर्शन, सामूहिक पदत्याग तथा संसद में अविश्वास प्रस्ताव जैसे सभी लोकतांत्रिक तरीके आजमाए जाएंगे।
अग्रणी राजनीतिक पार्टियों के दो अनुभवियों PMLN तथा PPP के क्रमशः नवाज शरीफ तथा आसिफ अली जरदारी ने वीडियो संपर्क के माध्यम से दर्शकों को संबोधित किया। शरीफ के भाषण में खुले तौर पर इमरान खान सरकार तथा इसके समर्थकों की आलोचना थी। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष इमरान खान के विरुद्ध नहीं है, हमारा संघर्ष इमरान खान को लाने वाले लोगों तथा देश को बर्बाद करने के लिए उनके जैसे एक अयोग्य व्यक्ति को सत्ता में लाने के लिए चुनावों का चालाकी से इस्तेमाल करने वाले लोगों के विरुद्ध है। ऐसी खबर है कि पाकिस्तान सरकार का इरादा उनके संबोधन को रोकने का था, लेकिन अंत में सरकार नरम पड़ गई। पीटीआई सरकार जिन मुद्दों को निपटाने में असफल रही है, अन्य पार्टियों ने ऐसे मुद्दे उठाए जिनमें मूल्य वृद्धि, संप्रदायवाद, आतंकवाद पर राष्ट्रीय कार्यकारी योजना का गैर क्रियान्वयन, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, CPEC तथा सच्चाई और सुलह आयोग की स्थापना शामिल हैं। इसी भावना के अनुकूल राजनीति में संस्थानों की भूमिका की समाप्ति को लेकर APC ने चर्चा की। ऐसी भी खबर है कि गत महीने सेना प्रमुख बाजवा तथा 15 विपक्षी नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भागीदारी करने वालों में PMLN के शाहबाज शरीफ, PPP के बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI के सिराजुल हक, ANP के आमिर हैदर होती, JUIF के असद महमूद तथा अन्य बहुत से नेता शामिल थे। खबरों के अनुसार सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी इस बैठक में भागीदारी की। ऐसी खबर मिली थी कि पाक सेना प्रमुख ने भागीदारों को आश्वस्त किया था कि वे राजनीति में सेना के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा उन्होंने इस मामले में सेना को नहीं घसीटने के लिए भागीदारों को प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेना का कोई संपर्क नहीं है तथा जब कभी भी नागरिक प्रशासन सेना को मदद के लिए बुलाएगा, ये संविधान के अनुसार मदद करने के लिए बाध्य होगी। मजेदार बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तथा PMLN के कुछ नेताओं ने भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रति आश्वस्त करने के लिए जनरल बाजवा को प्रेरित किया। बाद में PMLN की मरियम शरीफ ने बैठक में भागीदारी करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दों को संसद में उठाना बेहतर होगा, न कि GHQ रावलपिंडी में। बहरहाल इस बैठक के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ तथा PMLN के सदस्य को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसी खबर आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लंदन से जल्द वापस लाना चाहते हैं। ये कदम इमरान खान को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश है जिन्होंने भ्रष्टाचार से आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार तथा विपक्षी पार्टियों के बीच का गतिरोध निकट भविष्य में और विकट रूप धारण करने जा रहा है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।